नमस्कार मित्रों, केरन क्योर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं हर्ष मकवाना आपके साथ और नरेश भाई बारड़ के साथ हम लोग निकल गए हैं आज के लाइव ड्रेसिंग सेशन के लिए। तो देखिए, आज फिर एक नए पेशेंट के साथ जुड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो बालाजी मंदिर है उनके सामने जो काका बैठते हैं, दोनों पैरों में दिक्कत है उनको, उनका ड्रेसिंग करेंगे। काका के पैरों में ड्रेसिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है आज कि उनके पैर के अंदर भी कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि काका को क्या होता है कि दर्द ज़्यादा हो रहा है। आज की ड्रेसिंग में एक बात फिर याद आई, घाव को ठीक होने में सिर्फ दवा नहीं, समय और सही देखभाल भी लगती है ना। जैसे काका के पैर के अंदर भी कुछ है ऐसा लग रहा है, आज हमें चेक किया तो देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा लगा तो शायद काका को रिपोर्टिंग के लिए हॉस्पिटल भी ले जाना पड़े। ऐसा माहौल भी हो सकता है क्रिएट, सिचुएशन ऐसी हो सकती है क्रिएट। जब हम ड्रेसिंग शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ गांव को साफ करने पर नहीं होता है, हम देखते हैं कि गांव की हीलिंग कैसी चल रही है, आसपास की स्किन कैसी है और कहीं इन्फेक्शन के संकेत तो नहीं, और अंदर क्या हो सकता है। मतलब बाहरी घाव तो दिख रहे हैं, लेकिन अंदर उनकी नसों में अगर शायद कुछ दिक्कत हो तो वो भी चेक करना, उसका रिपोर्ट करना, एक्सरे वगैरह करना होता है। तो वो सब हम चेक करते रहते हैं अक्सर। ये फिर हम जा रहे हैं वो दादा के पास जिसके पैर की हालत बहुत गंभीर है। अभी आज क्या हुआ कि आज देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि काका के पैर में ना कीड़े पड़ गए। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूँ, आप देखिए 4-5 कीड़े निकाले नरेश भाई ने। अभी ये हालत ऐसी होती है कि ये पैर काफ़ी ज़्यादा स्मेल आता है पैर में से, वहाँ पर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है जब ये ऐसी सिचुएशन जब होती है तब, है ना। देखा ना आपने, मतलब ये 4-5 कीड़े निकाले पैरों में से, अगर अंदर भी शायद हो सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इनका कुछ करेंगे इलाज। अभी काका ने बहुत दिनों से खाना पीना सब बंद कर दिया, तो अभी देखते हैं इनकी हालत क्या करती है, आगे जाकर होती है। कई बार मरीज को लगता है कि गाँव धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन हीलिंग का एक प्रोसेस है, हर दिन थोड़ा बदलाव होता है। लेकिन क्या होता है उनके साथ, उनको खाना पीना, सही हेल्थ की, मतलब क्या होता है कि हम पूरे दिन तो उनके साथ नहीं रहते, तो घर पर जो होता है उनको ही ख्याल रखना होता है। ठीक है, लेकिन एक एज के बाद ना ये मतलब मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि भाई वो ध्यान नहीं देते। अभी उनको ये सही लगता है कि जल्दी से जल्द भगवान उनको उठा ले, लेकिन अब हमारा जब हम लोगों ने जब जन्म लिया होता है तभी हमारी मृत्यु भी फिक्स होती है। तब तक हम कर्म से भाग नहीं सकते, है ना। जितना लिखा उतना भुगतना है। पर क्या हमारा काम ये है कि उनके साथ हम भी थोड़ा उनको सहारा दें, ताकि उनको थोड़ा बहुत हील भी हो सके, उनको मेंटली भी थोड़ी हिम्मत मिल सके, है ना। हम सिर्फ ड्रेसिंग नहीं, मेंटली हिम्मत भी देते हैं लोगों को। अभी हम जा रहे दादी माँ के पास जिनको बेड सोर की दिक्कत थी दोनों साइड। ठीक है, तो अभी ये दादी माँ का गाँव देखिए काफ़ी ज़्यादा हद तक भर गया है ना। तो अभी ये थोड़े बहुत दिनों में ये पूरा गांव ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी साइड जो बेड सोर है, जिसका गांव है दूसरी साइड, उसमें हम कल जो डेड स्किन है वो निकालने वाले हैं, ताकि इस साइड का गांव भी भर जाए बहुत जल्द। इसलिए ड्रेसिंग के हर स्टेप में पेशेंस और प्रॉपर केयर बहुत ज़रूरी है। आज शायद गांव पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन अगर हीलिंग सही दिशा में है तो समझिए मंजिल की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। अभी ये देखिए, ये भाई का अंगूठा कट गया, लेकिन क्या होता है कि ये रोज़ाना पैसे मांग के दारू पी के सो जाते हैं। और हमने इनसे पूछा कि भाई दारू क्यों पीते हो, तो भाई बोलते हैं कि भाई ये जो दर्द है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भूखे पेट ये वो। पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये कर्म जो होते हैं ना, वो उसकी वजह से ही भुगतते सब लोग। अभी इनको पैसे मिल रहे हैं मांग के, तो फिर कुछ खाना वाना खा लेना चाहिए ना। ड्रेसिंग तो हम कर ही रहे, इनका गाँव तो भर ही जाएगा। लेकिन दारू से क्या है कि एक बुरी लत जो होती है वो अंदर ही और शरीर को खाती है ये धीरे धीरे। अभी हम दारू पी रहे, धीरे धीरे दारू हमको पीती है। और ये हमारे आज के नए पेशेंट है जिसको पैर में कुछ घाव लगा था, इनका भी ड्रेसिंग हमने कर दिया। गाइस, हो सके उतना शेयर करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।